यह कि आपका आत्मबल कब बढ़ेगा? पाप से दूर हो। और पाप से दूर होने के लिए वेद ने बता दिया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। वेद जोर देकर के कह रहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम। पहले यह ध्यान रखो, हम रोज कहते हैं ईश्वर। ईश्वर है क्या? महर्षि दयानंद ने इसका अर्थ बहुत बढ़िया किया ईशावास्यमिदं सर्वम का। वो लिखते हैं कि संसार में जो जगत है, अब तक हम ये सोचते संसार और जगत एक ही चीज है, ये अलग अलग है। संसार में जो जगत है अर्थात संसार में जो गतिविधि है, गतिविधि चल रही ना, हमारी आंख आंख की जगह पर लगी, कान कान की जगह पर लगे, जितने बढ़ने उतने ही बढ़ने चाहिए, उससे ज्यादा बढ़ते नहीं है। व्यवस्थित गतिविधि है ना, नाखून बढ़ते, दांत बढ़ते हैं, एक सीमा तक बढ़ते ना, बढ़ते ही चले जाए, वो नहीं बढ़ते। यहां पर भी बाल हैं, यहां पर भी बाल हैं, ये बढ़ते हैं, ये नहीं बढ़ते। तो ये क्या, संसार में जो जगत है अर्थात संसार की व्यवस्थित गतिविधि है, उसका जो नियंता है अर्थात सब सारी गतिविधियों पर जो नियंत्रण रखता है, उसका नाम क्या है? ईश्वर है। समझ गए ना ईश्वर का नाम? ईश्वर उसे कहते हैं संसार में जो गतिविधि है उसका जो नियंता है वो कौन है? ईश्वर है। अच्छा, हम ईश्वर बने, हमारा बल बढ़ेगा। हम यदि ईश्वर बन जाते तो हमारा बल बढ़ेगा। देखो, हम भी ईश्वर बन सकते। जब आत्मा है तभी तो परमात्मा है, जब ईश्वर है तभी तो परमेश्वर होगा। परम ईश्वर वो है। यदि वो सारी सृष्टि के कण कण में नियंत्रण रखता है, इसलिए परमेश्वर है। अब हम अपने ऊपर घटाएं, क्या हम भी अपने ऊपर नियंत्रण रख रहे कि नहीं रख रहे? यदि हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है तो हम कदापि भी, अब जब स्वयं ईश्वर नहीं है तो ईश्वर के भक्त भी नहीं हो सकते। हमारा अपने ऊपर कितना नियंत्रण है? यदि हम ईश्वर बन सकते हैं तो निश्चित रूप परमेश्वर से मिल जाएंगे, हमारी आत्मशक्ति बढ़ेगी। और यदि हमारा नियंत्रण ही नहीं है, अपने ऊपर वो नहीं है, हमारा खाने पर नियंत्रण नहीं, पीने पर नियंत्रण नहीं, बोलने पर नियंत्रण नहीं, कहीं पर भी नियंत्रण नहीं है, तो आप ईश्वर के भक्त कहीं से भी नहीं। पहले ईश्वर बनो, यह ध्यान रखो। वो परमेश्वर ईश्वरों का परमेश्वर है, गधों का नहीं है। गधों का भगवान तो है, पालनहार है, लेकिन परमेश्वर किसका? ईश्वर है। तो आपका वो ईश्वर है और सबका पालनहार हो सकता है। तो यदि हम ईश्वर बनेंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा? बोलो, आत्मबल बढ़ेगा। और आत्मबल यदि बढ़ेगा तो फिर हम कर्म के बंधनों को काटने में, पाप को दूर करने में सफल हो जाएंगे। और ये साधना एक दिन नहीं, रोज चलनी चाहिए। यदि रोज हमारी साधना चलेगी सवेरे शाम को, तो निश्चित रूप से हमारा अपने ऊपर नियंत्रण हो जाता है। प्राय करके परीक्षा हमारी रोज होती और रोज हम उसमें पास हो। हम एक जगह पर गए, एक महात्मा जी बैठे, मैंने कहा शाम को हम भोजन नहीं करते। महात्मा जी बोले हम भी नहीं करेंगे। वो कहता हूं ना, हम भी नहीं करेंगे। मैं कहा ठीक है महाराज जी, मत करो। थाली शाम को आ गई। जब आ गई तो हमने कहा हम तो करेंगे नहीं। उन्होंने कहा महात्मा जी को, वो दूसरे कमरे के, वो भी नहीं कर रहे। मैं नहीं, थाली सजा करके ले जाओ बढ़िया बढ़िया तरीके से और महात्मा जी कर लेंगे। और वो थाली सजा करके ले गए। पहले तो वैसे ही पूछने गए, उन्हें देखो महात्मा जी, उन्हें सारी थाली सजी देखी, अच्छा कार रख दे, थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। अच्छा, खा लिया। और सवेरे में दौड़ लगा रहा, महात्मा जी देर से उठे। मैं कैसे देर से उठे महात्मा जी? अरे आचार्य जी शाम को फिर थाली ले आया, हमसे रुका नहीं गया और आपने खाया नहीं तो आप तो दौड़ लगा रहे, पर हमें तो बहुत आलस से आ रहा। जब सामने थाली आ जाए तो गड़बड़ हो जाती। फिर हमें हमेशा ही एक महात्मा जी हुए जिन्होंने अलीगढ़ में सर्वदानंद गुरुकुल चलाया, वीतराग सन्यासी थे। तो उनके बारे में घटना है, वो गुरुकुल चलाया करते। अब गुरुकुल चलाते वहां पर है तो एक दिन मांग मांग करके लाते, तो चौराहे पर आ गए तो उन्हें रबड़ी खाने की इच्छा हुई कि रबड़ी खाएं। अब महात्मा जी के मन में आ गया, रबड़ी तेने खाई तो दुनिया ये कहेगी कि धर्म के लिए मांग के लाता है, रबड़ी खा रहा। आगे चले गए, फिर लौट करके आए। फिर मन में आया, अरे कि जब मैंने सारी जिंदगी तो दे रहा हूं समाज का, एक दोना रबड़ी भी नहीं खा सकता। फिर गए, फिर आया, अरे दुनिया क्या कही, फिर चले गए। 3-4 बार चले गए। हलवाई ने कहा महाराज जी कैसे घूम रहे? उन्होंने कहा रबड़ी की इच्छा है। उन्होंने कहा रबड़ी मैं दे दूंगा, समाज क्या कहेगा। हलवाई ने रबड़ी दे दी, उन्होंने रबड़ी रख ली।
पास में ही गंगा मैया का रेत पड़ा हुआ था, रेत, मकान बन रहा, उन्होंने थोड़ा सा रेत लेकर के रबड़ी में डाल दिया। हलवाई ने कहा महाराज जी ये क्या कर दिया, ये रबड़ी तो किरकिरी हो गई। स्वामी जी बोले कि इस मन ने हमारी किरकिरी करी है, हम जाके किरकिरी करेंगे। इसने हमारी किरकिरी करी है, हम जाके किरकिरी करेंगे, खाने ना देंगे। मन की किरकिरी करते रहोगे ये मान जाएगा, और बुराइयों से बच जाओगे। मन की किरकिरी ना करोगे फंस जाओगे। तो मन की किरकिरी करते रहो, बुराइयों से बचोगे, और निश्चित रूप से जब बुराइयों से बचोगे, पाप दूर होगा, तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका अपने पर अधिकार होगा। जो समय दिया है, मैं पूज्य स्वामी जी महाराज का, आप सबका हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो टूटे फूटे शब्द थे वो मैंने आपके बीच में कहे हैं, आशा और विश्वास है आप उन्हें स्वीकार करेंगे।